हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे ना। आइए एक बीज गणित का प्रश्न लेके आए हैं, अलजेब्रा। आइए, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होती है। आइए, सबसे पहले कह रहा है 3 अंक का। कितने अंक का? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होगी। ध्यान देना है मेरे दोस्त, यानी कि 1 अंक, 2 अंक और 3 अंकों वाली कह रहा है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होती है। अब ध्यान में रखना है, ये 100 जो है मेरे दोस्त, ये 100 जो है ये क्या 9 से डिवाइड है? वही ध्यान देना है, ये तो नहीं होगा, है ना। फिर 101 है, ये भी नहीं होगा, है ना। फिर 102 है, 102 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 का 9 और ये 1 10 यानी कि 12, ये भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद जो है 103 जो है ये 9 से डिवाइड होगा, यानी कि 10 से कम 10 और 1 13, ये भी नहीं हो पाएगा, है ना। 104 ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, है ना। 105 भी नहीं हो पाएगा, है ना। 105 भी नहीं हो पाएगा। 106 तो 106 जो है मेरे दोस्त, 106 ये भी नहीं हो पाएगा। 107 जो है 107 यानी कि ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन 108 क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा? तो 9 एकम 9 और 1 9 दूना 18, ये आसानी से हो जाता है। ये जो है आसानी से हो जाता है, यानी कि पहला नंबर आराम से चेक कर लिए, है ना। तो ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, ध्यान में रखना है, यानी कि पहला नंबर जो है ये आपका 108 हो जाएगा। 108 ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 9 से जब इसको ट्राई करेंगे तो 9 एकम 9, हाथ में 1 और 9 दूनी का 18, यानी कि पहला नंबर तो मिल गया। दूसरा नंबर, यानी कि दूसरा नंबर कहने का मतलब 9 इसमें ऐड कर देते तो 9 8 17, तो 117 हो जाएगा। अब ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, यानी कि लास्ट वाला जो है, यानी कि 3 अंक का जो है, यानी कि लास्ट संख्या जो है वो 999 होता है। तो ध्यान में रखना है, लास्ट वाला से ही लेते हैं, तो 999 ध्यान देना है। तो 999 जो है मेरे दोस्त, ये 9 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अब ध्यान में रखना है, यानी कि यहाँ से पहला पद बराबर, यानी कि पहला पद बराबर, ध्यान रखना है, यानी कि पहला पद बराबर, यानी कि पहला पद कहने का मतलब ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ये 108 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान में रखना है, दूसरा पद जो है, दूसरा पद बराबर, तो दूसरा पद कहने का मतलब बी, दूसरा पद कहने का मतलब बी। अब ध्यान में रखना है, तो बी जो है 117 हो जाएगा, 117। अब ध्यान में रखना है डी, यानी कि अगर अंतर का अगर बात करेंगे, सार्व अंतर का अगर बात करेंगे, सार्व अंतर बराबर, यानी कि बी माइनस ए होता है। सार्व अंतर बराबर बी माइनस ए होता है, यानी कि 117 है ना, 117। तो 117 माइनस का ये रहा इतना 108, तो 9 8 17, यानी कि 9 का जो है ये डिफरेंस है। तो डी बराबर कितना निकल के आ गया? डी बराबर 9 निकल के आ गया, है ना। डी बराबर 9 निकल के आ गया। अब ध्यान में रखना है कि लास्ट पद बराबर मेरे दोस्त, लास्ट पद बराबर, तो लास्ट पद जो होता है ये एल होता है। तो लास्ट पद जो एल जो है मेरे दोस्त, ये आपका 999 है। कितना है? 999 है। अब ध्यान में रखना है, वीडियो चलते हैं, तो लास्ट पद जो है एल, यानी कि 999 हो गया। इसका फार्मूला जो होता है, इसीलिए इसका फार्मूला होता है मेरे दोस्त एल बराबर, यानी कि एल जो है लास्ट पद है, तो एल बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। यही इसका फार्मूला होता है ना, यही इसका फार्मूला होता है। आइए, अब इस फार्मूला पर बारी बारी से इसको बैठा देते हैं मेरे दोस्त। अब आइए, एल के जगह कितना है? 999 है, 999 है, बराबर है तो बराबर। अब ए जो है, यानी कि पहला पद कहने का मतलब 108 है, पहला पद कहने का मतलब 108 है। अब ध्यान में रखना है, पहला पद यहाँ से निकल गया, अब प्लस है तो प्लस दे देंगे, है ना, इंटू एन। एन जो है मेरे दोस्त, यहाँ पे कह रहा था 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होगी, वो संख्या पूछ रहा था। तो एन निकालना है हमको, एन जो है वो निकालना है। तो एन माइनस 1
इंटू का डी दिया हुआ है। अब ध्यान में रखिए, यहाँ से 999 है बराबर 108 और प्लस का ध्यान में रखना है n-1 है ना, इंटू डी। ये डी जो है मेरे दोस्त, ये डी जो है निकल के कितना आया है, 9 निकल के आ गया है। यहाँ पे 9 लिख देना है ना, यहाँ पे 9 लिख देना है। अब क्या करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे बराबर के इस साइड जो है 999 है और बराबर के उस साइड जो है 108 है, और भी है इसमें। अब ध्यान में रखना है 999, ध्यान रखिएगा 999 बराबर 108 अब प्लस है। अब ध्यान में रखिए, आप दोनों में बारी बारी से गुना कर दीजिए है ना, यहाँ पे प्लस लगा है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे गुना अगर करेंगे तो कितना, 9 को n से अगर गुना करते हैं तो ये 9n हो जाएगा, 9n हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे है ना। अब ध्यान में रखना है, तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा। अब ध्यान में रखिए, अब जो है यहाँ पे 999 है और इस साइड जो है 108 है। अगर मान लीजिए बराबर के उस साइड अगर प्लस है तो साइड चेंज करने के बाद जो है प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में। अब ध्यान में रखिए, इसको हम इसी साइड ला लेते हैं, इसको इसी साइड ला लेते हैं। तो 999 अब माइनस का 108 कर देते हैं। अब बराबर, ध्यान में रखना है, बराबर 9n अब माइनस का ये 9 रहने दीजिए है ना। अब इतना है। अब ध्यान में रखना है, अब इसको घटाना है। अब क्या करना है, घटाना है। तो 9 में से 8 गया तो 9 में से 8 गया तो ये 1 बच गया, 9 में से 8 गया तो 1 बच गया, और 9 में से 0 गया तो ये आपका 9 में से 0 गया तो 9 ही बचेगा, 9 में से 1 घट गया तो ये 8 बच जाएगा है ना। अब बराबर है तो बराबर। अब ध्यान देना है, अब यहाँ जो है ये n मतलब 9n अब माइनस का ये 9 है ना। अब ध्यान में रखना है, ये 9n जो है इस साइड आ जाएगा, यानी कि 9n जो है मेरे दोस्त 9n यानी कि 9n जो है इस साइड आ जाएगा। अब जो है, अब ये अंक जो है इस साइड चला जाएगा है ना। तो जब इस साइड जाएगा तो 9n यहाँ पे 1 है। अब ध्यान में रखना है, अब जो है ये दोनों जो है अब जुट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुट जाएगा है ना। ये दोनों जो है ये जुट जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, ये जो है दोनों आपस में जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। नहीं तो उतना कन्फ्यूजन है तो ध्यान में रखिए आराम से। 891 है, 891। अब देखिए ध्यान से, इस साइड में माइनस n 9 है, माइनस का 9 है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, आराम से जोड़ देंगे। यहाँ जो है 9n है, अब इसको जोड़ लेते हैं तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा हाथ में 1, तो 9 1 10 हो जाएगा हाथ में 1, 8 1 9 हो जाएगा। अब ये बराबर है 9n है, बराबर 9n है। तो n बराबर जो है मेरे दोस्त, n बराबर ये 900 बट्टा 9, यहाँ से काटिएगा तो n का मान जो है ये आपका कितना निकल के आएगा, 9 1 9 और 00 तो बैठा दीजिए, यानी कि 100 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, ये आपका 100 निकल के आ गया। यही जो है अपना उत्तर है, ठीक है, यही जो क्या है, उत्तर है। तो कह रहा था 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होती है। तो ये जो है 9 से विभाजित होने वाली संख्या जो है ये आपका 100 है। कितना है, 100 है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यही इसका जो है आंसर होगा। तो क्वेश्चन जो था मेरे दोस्त ये आपका बीजगणित यानी कि अलजेब्रा का क्वेश्चन था। और समझ लीजिए ये आरआरबी यानी कि रेलवे, समझ लीजिए रेलवे में जो है ये आपका ग्रुप डी में जो है खास करके ये प्रीवियस ईयर में जो है 2-3 बार पूछा हुआ प्रश्न है। और समझ लीजिए ये मेघा छात्रवृत्ति जो होता है उस गाइड में जो है उसमें भी पूछा है। तो प्रश्न जो है बहुत अच्छा है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो सभी को धन्यवाद मेरे दोस्त। और मेरा यूट्यूब चैनल है अमोद सिंह ऑफिशियल करके, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो थैंक यू मेरे दोस्त।